हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे रीजनिंग की स्टार्टिंग, यानी कि आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने मैथ की क्लास में आप सभी को प्रॉमिस किया था कि रीजनिंग की क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे, तो वो घड़ी आ गई है जब हम आज अपनी रीजनिंग की पहली क्लास है स्टार्ट करेंगे। तो देखो, रीजनिंग का ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है आपका, और अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँ, लगभग हर बंदे को नॉर्मल रीजनिंग आती है, लेकिन गड़बड़ क्या होती है, वो स्पीड नहीं बना पाता, जल्दी से अपना लॉजिक नहीं देख पाता क्वेश्चन में। तो हम उस चीज़ पर ज़्यादा काम करेंगे। लगभग आप सभी को रीजनिंग आती है, मेरे को पता है, बट देखो मैं आपकी स्पीड पर काम करवाऊँगा आपका। प्लस में आपको डायरेक्ट प्रश्न देखते ही कैसे लॉजिक लगाना होगा उसकी हम बात करेंगे। तो रीजनिंग के अंदर मैं सबसे पहला टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, अल्फ़ाबेट सीरीज। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे, अपना टॉपिक होगा जिसका नाम होगा अल्फ़ाबेट सीरीज। क्या नाम होगा भाई? अल्फ़ाबेट सीरीज की हम शुरुआत करेंगे। आज अपने रीजनिंग का सेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर अपना पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज। सबसे पहला अपना टॉपिक है वही अल्फ़ाबेट सीरीज है जी। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट सीरीज टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको बता दूं अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपको सभी जो अपने इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट होते हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके बारे में पता होने का मतलब क्या है? उनके बारे में पता होने का मतलब है आपको उनके पोजीशन नंबर याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं पी कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे सर 16 नंबर पे आता है। तो ऐसे आपको डायरेक्ट पोजीशन नंबर याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भी याद? उनकी डायरेक्ट पोजीशन नंबर याद होनी चाहिए। चलो ठीक है, बात समझ आई। अगर आपको उनकी पोजीशन याद होगी तो क्वेश्चन की स्पीड ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आप क्वेश्चन को जल्दी करोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी को अल्फ़ाबेट जरूर आते होंगे, यानी कि A to Z। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट की हम बात करते हैं, तो मैं जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं अल्फ़ाबेट लिख देता हूं भी। आप भी लिखना, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर लिखना ज़रूरी है। ABC कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो कंटिन्यू ABCDEFGH जो भी आपको आता है पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए अल्फ़ाबेट से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, देखते हैं आप पहले लिखते हो या मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है, हाँ सभी को लिखना है भी। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो मैंने तो लिख दी है, आप सभी ने भी लिख दी होगी अल्फ़ाबेट। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन नंबर लिखनी है भाई। ए कितने पे आता है? 1 पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यानी कि आप सभी को इनकी पोजीशन नंबर है वो याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? पोजीशन नंबर। चलो कुछ एक लेटर की पोजीशन नंबर मैं आपको याद करवा देता हूं। जैसे आपने क्या देखा सर, जी, यही होता है सर जी। इस जी को कैसे याद करोगे? तो देखो जी के अंदर खुद छुपा है 7, G7। देखो इधर देख लिया सभी ने। इसका मतलब जी कितने पे आता है सर? जी 7 पे आता है। कितने पे आता है? जी 7 पे आता है। तो जी कैसे याद रखोगे? आपको पता है जी के अंदर हम खुद लिखते हैं नंबरिंग 7। बोलो बात समझ आई? जी कितने पे आता है सर? 7 पे आता है। देखो ज्यादातर कई बार हम ऐसे नहीं लिखते क्या? आई क्या लिखते हैं हम? आई को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आई को।
तो देखो आई के साथ ये कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा था, आप बोलोगे सर 9। वैसे आप बोल सकते हो सर आई नो का इंग्लिश सेंटेंस है आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो पे आता है सर, आई नो मैं जानता हूँ। तो बोलो सभी को समझ आ गया, आई कितने पे आता है सर, 9 पे आता है। अब T20 कैसे याद रख सकते हो, T20 से याद रख सकते हो। T कितने पे आता है भाई, 20 पे आता है सर, T20 कितने पे आता है, T सर 20 पे आता है, T20 ऐसे भी आप याद रख सकते हो। याद करने के आपके तरीके हैं। T20 जल्दी से मेरे को बताइए T कितने पे आता है, जल्दी से मेरे को बता दीजिए T कितने पे आता है, बताइए भी, शाबाश। T कितने नंबर पे आता है, जल्दी से मेरे को बता दीजिए, हाँ जल्दी से बताइए भी, T कितने नंबर पे आता है, जल्दी से मेरे को बता दीजिए सभी। T20, वेरी गुड। T को ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हो, H की अगर मैं बात करूं, H की पोजीशन आप याद रख सकते हो। कैसे सर, ऊपर से मिलाइए नीचे से मिलाइए, बताओ क्या बना, H 8 बन गया सर, H 8 यानी कि H कितने पे आता है सर, 8 पे आता है। बोलो समझ आ गई बात, H कितने पे आता है सर, 8 पे आता है। और कैसे याद रख सकते हो, अगर मैं बात करूं और कैसे याद कर सकते हो, देखो जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चली, JK जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चली। जल्दी से बताइए क्या याद हो गया आपको, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चली, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चली। बोलो कोई डाउट इसमें। और क्या याद रख सकते हो आप सर, Q याद रख सकते हो। Q का खतरा बोले तो 17, Q का खतरा बोले तो 17, Q याद रख सकते हो। कैसे याद करोगे, जल्दी से टाइप करो, Q का खतरा बोले तो 17, यानी कि Q कितने नंबर पे आता है सर, 17 पे आता है। कितने पे आता है सर, 17 पे आता है। बोलो बात समझ आई, बोलो किसी के कोई डाउट, Q कितने पे आता है सर, 17 पे आता है। एक आप एजोटी वर्ड याद रख सकते हो, वैसे तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट याद रखना है तो याद रख सकते हो। एजोटी भी देखो, E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T20 20 पे, Y 25 पर। इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हो सर, एजोटी का मतलब 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है सर M, एक होता है W, एक होता है सर M, एक होता है W। क्या आपको M और W में 3 की शेप दिखाई दे रही है क्या M और W में आपको 3 की शेप दिखाई दे रही है क्या? तो अगर मैं 3 नंबर पे बोलूँ तो 3 नंबर पे तो C आता है, फिर और 3 कैसे लगा सकते हैं सर, 31 नहीं कर सकते, टोटल अल्फ़ाबेट नहीं होते। इसका मतलब देखो M और W में M पहले आता है तो M 13 पे आएगा, W कितने पे आएगा सर, 23 पे आएगा। फिर दोनों में 3-3 आना चाहिए, दोनों में क्या आना चाहिए सर, 3-3 आना चाहिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और कैसे याद रख सकते हो सर, फिक्स 6 हो गया, फिक्स होता है वो 6 होता है सर, 6 ही फिक्स है। बोलो बात समझ आ गई। यानी कि F पे क्या आता है सर, 6 आता है, G का 7 आ गया सर, H को ऐसे मिला दिया 8 हो गया सर, I 9 पे होता है। जम्मू कश्मीर में सर 10-11 गोलियां चली सर, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चली सर। बोलो बात समझ आ गई, किसी को कोई डाउट इसमें? और कोई डाउट इसमें? और कैसे याद रख सकते हो? और ऐसे याद रख सकते हो, L का मतलब 12 हो गया। अब कैसे याद करोगे L और M? L को कैसे याद करोगे? यानी कि L का मतलब लव हो गया, लव होने पर 12, ठीक है। देखो एक वर्ड है LOVE, इसको आप याद रख सकते हो कैसे? एक बात याद रखना, अगर मैं इसकी बात करूं, L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। L का अपोजिट क्या होता है, O। और V का अपोजिट क्या होता है, E। L का अपोजिट होगा O और V का अपोजिट होगा E। तो इस तरीके से लव में याद रख सकते हो, 2 अल्फ़ाबेट आपस में कौन कौन से अपोजिट होते हैं, तो L का अपोजिट होगा O और V का अपोजिट होगा E, ठीक है। उसके बाद अगर आप याद करोगे तो आप X को याद रख सकते हो। वैसे तो याद नहीं रखना चाहते, बट कोई बात नहीं, याद रख लो। कैसे याद रखोगे? X की अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें कितने डॉट है, 1 2 3 4, कितने डॉट है, 4। 4 का मतलब सर 24। X कितने पे आता है सर,
24 पे आता है। कितने पे आता है सर? 24 पे आता है। वी देखो वी 1 2 कितने डॉट है ऊपर? 1 2 तो 22 पे आएगा सर। यू युवा आदमी कब होता है? 21 22 में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो युवा, युवा कब होगा? 21 22 में। इसका मतलब यू आता है 21 पर, वी आता है 22 पर। बोलो सभी को बात समझ आ गई? आर को कैसे याद रख सकते हो? आर को नीचे मिलाओ, ये 8 की शेप में बन गया, बट 8 पे तो एच होता है, एक डंडी और थी आर में, तो ये हो गया 18। तो आर को इस तरीके से आप 18 पे याद रख सकते हो। तो लगभग ऐसे लेटर आप याद रख सकते हो। अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे इनका तो आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप सभी लेटर्स को याद रख सकते हो। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है तो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। सर अल्फ़ाबेट सीरीज, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो इसके अंदर आपको अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे एक सीरीज के रूप में। ठीक है, अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे आपको एक सीरीज के रूप में। तो अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर हम 2 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अपना जो टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज, इसमें आपको 2 तरीके से सीरीज देखने को मिलेगी। इसमें आपको 2 तरीके से सीरीज देखने को मिलेगी। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या? नीचे लिख देता हूं भी मैं। अब तो दिखाई दे रहा है? जी हाँ बिल्कुल। यानी कि इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपको हम इसके अंदर 2 पार्ट में इस टॉपिक को कवर करेंगे। एक पार्ट ऐसा होगा जिसके अंदर हम नंबर बेस्ड चलेंगे। अल्फ़ाबेट के हम किस तरीके से चलेंगे? नंबर पर आधारित। यानी कि हमें सभी लेटर की क्या याद होनी चाहिए? पोजीशन याद होनी चाहिए। उस आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अल्फ़ाबेट की पोजीशन बेस्ड मान सकते हो इसको। अल्फ़ाबेट पोजीशन पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट को आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हो कि बार बार में रिपीट होंगे लेटर ही, क्या होंगे? रिपीट होंगे। रिपीटेड, रिपीट लेटर सीरीज बोल सकते हो उसको, रिपीट लेटर सीरीज बोल सकते हो आप इसको। इसमें क्या होगा? इस तरीके से आपको प्रश्न दिखाई देगा, ए ई आई ओ फिर खाली क्वेश्चन मार्क आ गया। इस पार्ट में हम इस तरीके के प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ए ब्लैंक सी डी ब्लैंक बी ब्लैंक डी ब्लैंक ब्लैंक सी डी ब्लैंक बी सी ब्लैंक, इस तरीके से। तो आपको इसमें क्या होगा? इस ब्लैंक को फिल करना होगा, यानी कि भरना होगा। इस पर कौन सा लेटर आ सकता है, ये दोनों पार्ट हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और लगभग हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट पोजीशन बेस्ड पर आधारित प्रश्नों की। ठीक है, जहां पर आपको पोजीशन का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। तो सबसे पहले हम इसी पार्ट की बात करेंगे, कौन से? अल्फ़ाबेट पोजीशन की हम बात करेंगे। तो देखो, मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। मेरे को, मैं उम्मीद रखूँगा सभी इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा F, उसके बाद J, उसके बाद N, उसके बाद R, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। F J N R के बाद क्वेश्चन मार्क क्या होगा? मैं आपके सामने ऑप्शन दे देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, जल्दी से मेरे को आंसर बता दीजिए। एक तो होता है W, एक ऑप्शन होगा W, एक होगा U, एक होगा V, एक होगा X। क्या आएगा? जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बता दीजिए भी, W U V X कौन सा ऑप्शन आएगा? A B C D में से जो भी आपको ऑप्शन लगता है वो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखते हैं ये प्रश्न कितने बंदे सही कर पाते हैं। तो देखो, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, इस पार्ट को आप नंबर सीरीज भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है ये जो रिलेशन होगा वो नंबरों पे आधारित होगा। किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे को आप बस इतना बता दीजिए, F कितने पे आता है? तो आप लोग सर 6 पे आता है।
जे कितने पे आता है सर 10 पे, एन आता है सर 14 पे, आर आता है सर 18 पे। इसने क्या किया 6 को 10 बना दिया, किसे सर +4 करके में 4 एक्स्ट्रा कर दिया। उसके बाद देखिए 10 में 14 यानी कि 4 एक्स्ट्रा, फिर आगे 4 एक्स्ट्रा। तो अब बताओ क्या आएगा सर 18 में हम 4 को जोड़ देंगे सर 22, और 22 पे मैंने बताया था 2 डॉट से क्या बनता है सर v। इसका मतलब आंसर क्या आएगा सर सी ऑप्शन आएगा। बोलो समझ आ गया सभी को, इसमें किसी को कोई डाउट, यानी कि प्रश्न को हमें किस तरीके से हैंडल करना है। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपके सामने। चलो लिखिए भी सेकंड क्वेश्चन अपना, मैंने लिखा E, उसके बाद J, उसके बाद O, उसके बाद T, फिर क्वेश्चन मार्क। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर है वो बता दीजिए, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। EJOT खालिस्तान या क्वेश्चन मार्क। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। वेरी गुड, शाबाश, सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें भाई। वेरी गुड, शाबाश, जिन्होंने भी दिया बहुत अच्छी बात है। चलो देखिए जी, ई कितने पे आता है सर 5 पे, जे आता है सर 10 पे, 15, 20। आपको वैसे तो पता ही चल गया सर 5 एक्स्ट्रा, फिर 5 एक्स्ट्रा सर, फिर 5 एक्स्ट्रा, फिर 5 एक्स्ट्रा, कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। 25 पे कौन आता है सर 25 पे आता है सर वाई। बोलो सभी को समझ आ गया, आंसर क्या आएगा सर वाई आएगा। किसी को कोई डाउट इसमें जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई। चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है सी, उसके बाद एफ, उसके बाद जे, उसके बाद ओ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मेरे को CFJO क्वेश्चन मार्क जल्दी से मेरे को सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिर मैं एक क्वेश्चन मार्क और दे देता हूँ भी, दोनों पोजीशन बतानी है आपको। जल्दी से मेरे को दोनों पोजीशन बता दीजिए। पहला तो मेरे को विश्वास आप बता दोगे, सेकंड वाला भी बताना है। जल्दी से मेरे को दोनों क्वेश्चन मार्क का आंसर बता दीजिए, क्या आएगा। कंटिन्यू लिखना है भी दोनों। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसको भी जैसा भी आता है सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। CFJO क्वेश्चन मार्क जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, सभी दे दीजिए भी, शाबाश, वेरी गुड। चलो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सर इनकी पोजीशन की। C कितने पे आता है तो आप बोलोगे सर 3 पे, F कितने पे आता है सर 6 पे, J आता है सर 10 पे, O आता है सर 15 पे। बस आप ये पैटर्न देखिए क्या हो रहा है इसके साथ। पैटर्न देखिए आपने बोला सर 3 को 6 बनाया +3 कर दिया सर, 6 को सर 10 बनाया +4 कर दिया सर, 10 को सर 15 बनाया +5 कर दिया सर। तो आपको पता चला पहले 3 ज़्यादा, फिर 4 ज़्यादा, फिर 5 ज़्यादा, तो आगे क्या होगा सर 6 ज़्यादा, आगे क्या होगा सर 6 ज़्यादा। तो 15 में 6 जोड़ो, 15 में 6 जोड़ो सर 21 आ गया। 21 पे क्या होता है सर युवा कब होते हैं सर 21-22 पर, तो यू आएगा सर। अब गड़बड़ क्या हुई सर, आगे हम सर 7 जोड़ेंगे। 21 में सर 7 जोड़ा, आंसर आया 28। पर हमने कभी भी टोटल अल्फ़ाबेट 28 देखे ही नहीं है, टोटल अल्फ़ाबेट कभी हमने 28 देखे ही नहीं है। तो आप क्या करो, आपको पता है, आप सभी को पता है कि टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं। 26 के बाद ये साइक्लिक होती है, वापस अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब भी 26 से ऊपर चला जाए, जब भी 26 से ऊपर चला जाए, आप ये देखिए 26 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। आप देखो 26 से कितना ज़्यादा है, तो आप लोग सर 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर 2। तो 2 पे कौन आता है सर B2 आता है। कौन आता है B2 यानी कि B पे, यानी कि 2 पे कौन आता है सर B आता है। तो बोलो बात समझ आई। यानी कि यहाँ पर अपना क्या आंसर आएगा सर B आएगा। तो अपना आंसर आ गया U, B। जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में UB लिखा है उन सभी का आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। बोलो अब किसी को कोई डाउट इसमें।
बता दीजिए जल्दी से मेरे को। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, चलो देखता हूं भी क्या कर सकते हैं आप। क्वेश्चन है A-E-I-O क्वेश्चन मार्क, A-E-I-O फिर क्वेश्चन मार्क। जल्दी से मेरे को इस सभी का, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। वेरी गुड, सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई। जल्दी से दीजिए। शाबाश, जिन्होंने भी आंसर दिया बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो अगर आप गौर करोगे इन क्वेश्चनों में, इन अल्फाबेट में, तो क्या आपको सीरीज नजर आई? पहले तो आप चलो आपकी बात मानते हैं, ए 1 पे आता है, ई 5 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे। आपने देखा सर 4 ज़्यादा, चलो ठीक है सर, यहाँ पर भी 4 ज़्यादा, सर ठीक है, यहाँ पर भी सर, यहाँ पर 9 और 6 15 हो गया। आपने सोचा सर 6 ज़्यादा होगा, तो क्या आएगा 15 और 6 21, 21 पे आ गया यू। आपका इस अकॉर्डिंग सही आंसर आ गया। बट एक बात याद रखना, अगर मैं बात करूं, आप ध्यान से देखोगे तो A-E-I-O-U क्या होते हैं सर? वोवल होते हैं। क्या होते हैं सर? वोवल होते हैं। क्या होते हैं सर? वोवल होते हैं। यानी कि यहाँ पर U आएगा। क्या आएगा सर? U आएगा। क्यों आएगा? इसका रीज़न क्या है सर? ये सभी इसने वोवल लिखे हैं। तो आपको अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ पता भी होना चाहिए। याद रखना टोटल कितने वोवल होते हैं? 5 वोवल होते हैं। कितने वोवल होते हैं सर? 5 वोवल होते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देता हूँ भी मैं आप सभी को। क्वेश्चन है VSOL क्वेश्चन मार्क E। आप सभी इनका जल्दी से मेरे को आंसर देंगे। ऑप्शन भी दे देता हूँ, JHGI। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भी। JHGI क्या आएगा इसमें से? ये V है, V के बाद S, उसके बाद O, फिर L, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर E। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर देंगे भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से दे दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दीजिए भाई। शाबाश, वेरी गुड। चलो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। देखो अगर मैं बात करूँ V कितने पे आता है, तो आप बोलो सर 22 पे आता है सर V, S आता है सर 19 पे, O आता है सर 15 पे, L आता है सर 12 पे, E आता है सर 5 पे। आप मेरे को बताइए, पहली बात तो 22 से 19 का मतलब सर 3 कम हो गया, 19 से 15 का मतलब सर 4 कम हो गया, 15 से 12 यानी कि 3 कम। देखो सीरीज क्या बनी, 3 कम 4 कम, 3 कम। तो आप बताइए आगे कितना कम होना चाहिए? जल्दी से बताइए आगे कितना कम होना चाहिए? सर 4 कम होना चाहिए। तो 12 से 4 घटाओगे सर 8। उसके बाद 3 कम होना चाहिए। क्या 3 कम है? जी बिल्कुल है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। और 8 कैसे बनता है सर? 8 बनता है ऐसे, ऐसे बनता है सर। इसका मतलब क्या आएगा अपने पास? H आएगा सर। ऑप्शन नंबर B आएगा। बोलो किसी को डाउट इसमें? क्या किसी को कोई डाउट? अब मैं बात करता हूँ अल्फ़ाबेट सीरीज में ज़रूरी नहीं एक एक लेटर की सीरीज बनी, ये कभी कभी क्या करेगा आपके साथ 2-2 लेटर की सीरीज भी देने स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? 2-2 लेटर की सीरीज भी देना स्टार्ट कर देगा। तो हम देखते हैं 2-2 लेटर की सीरीज किस तरीके से चलती है। 2-2 लेटर की सीरीज किस तरीके से चलती है उसकी हम बात करेंगे। ओके, वेरी गुड। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने लिखा YM, उसके बाद WO, उसके बाद UQ,
फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आ गया क्यू यू। ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको मैं, जल्दी से मेरे को इसका आंसर देने की कोशिश करें। आर एस, बी ऑप्शन है एस एस, सी ऑप्शन है एस टी, डी ऑप्शन है टी एस। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से दीजिए। चलो ठीक है भाई। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दो दो लेटर अगर एक साथ ग्रुपिंग दे दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो हमेशा एक बात याद रखना, आपने देखा दो दो की सर सीरीज में दो दो की ग्रुपिंग कर रखी है, इसने दो दो की ग्रुपिंग कर रखी है, ठीक है। तो अब वो क्या करोगे, इस ग्रुप का पहला लेटर है वो दूसरे ग्रुप के पहले लेटर, तीसरे ग्रुप के पहले लेटर, चौथे ग्रुप के पहले लेटर, पांचवें ग्रुप के पहले लेटर से अटैच होगा, यानी कि इनके अंदर हमें लॉजिक देखना होता है। तो आप देखो वाई कितने पे आता है सर? 25 पे आता है, डब्ल्यू सर 23 पे आता है, यू सर 21 पे आता है, क्यू सर 17 पे आता है। तो आप इसका इसके साथ लॉजिक देखोगे, न कि इसके साथ। बात समझाई? अब मेरे को बताइए 25 से 23 क्या हुआ सर? 2 कम हो गया सर। 23 से 21 फिर सर 2 कम हो गया। तो बताइए आगे भी क्या होगा सर? 2 कम फिर भी 2 कम होगा। तो 21 में से 2 घटाओगे सर 19। 19 पे क्या आता है सर? 19 पे आता है सर एस। 19 पे क्या आता है सर? एस। इसका मतलब ये हुआ ये ऑप्शन अपना गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि अपने ग्रुप का पहला लेटर एस होना चाहिए। सर ये भी गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि यहाँ पर भी एस होना चाहिए। हाँ, फिलहाल ये दो अपने सही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सेकंड लेटर को देखेंगे। सेकंड लेटर देखिए, एम 13 पे आता है सर, ओ 15 पे, क्यू 17 पे, यू 21 पे। आप देखिए अब की बार इसने क्या किया सर? सेकंड में 2 ज़्यादा कर दिए, फिर 2 ज़्यादा कर दिए, तो अब भी कितने ज़्यादा होंगे सर? 2 ज़्यादा। तो 17 में 2 ज़्यादा 19, 19 पे क्या आता है सर? एस। यानी कि सेकंड लेटर भी एस होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा सर? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? अपना सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, डबल एस अपना आंसर आ जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट? तो दो दो लेटर की अगर ग्रुपिंग कर दी जाए, इस तरीके से सीरीज बना के दे दी जाए, तो आपको क्या करना है? पहले लेटर का पहले लेटर के साथ, पहले लेटर के साथ, पहले लेटर के साथ लॉजिक देखना होता है। जरूरी नहीं दो दो लेटर की देइए, ये 3-3 लेटर की भी दे सकता है ग्रुपिंग इस तरीके से, 4-4 लेटर की भी दे सकता है। बस आपको क्या देखना है? उस ग्रुप की पहली पोजीशन पे, आगे वाले ग्रुप की पहली पोजीशन के साथ, उससे आगे वाले की पहली पोजीशन के साथ अपने को लॉजिक है वो देखना होता है। बोलो बात समझ आई? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो मैं आपको 3-3 लेटर की पोजीशन वाला एक क्वेश्चन देता हूँ, सभी आप करके दिखाओगे। वेरी गुड, करो भाई। 3-3 वाले लेटर की ओर देख लेते हैं भाई, 3-3 लेटर वाले की ओर देख लेते हैं किस तरीके से होगी। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन अपना, हाँ जी ये देखिए, डब्ल्यू वी ई फिर कोमा यू टी जी फिर कोमा एस आर आई फिर कोमा क्यू पी के फिर क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शन भी दे देता हूँ आपके सामने, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। एम ओ एन पहला ऑप्शन है, सेकंड है एम एन ओ, थर्ड ऑप्शन है एन एम ओ, और लास्ट ऑप्शन अपना ओ एन एम। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे भी, जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे भी। वेरी गुड, दे दीजिए भाई, शाबाश। मैं जल्दी से उम्मीद करूँगा ए बी सी डी में से जो भी आपका आंसर आ रहा है वो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल
शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। ABCD में से जो भी आपका आंसर आ रहा है वो बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। चलो देखो मैं बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, आपको चाहे 3-3 लेटर के ग्रुप बना के दे, सीरीज बना के दे, चाहे 4-4 लेटर की सीरीज बना के दे, जब भी इस तरीके का आपको पेपर में क्वेश्चन दिखाई दे, देखो आपको अगर एक्यूरेट सही निकालना है, प्लस में स्पीड से करना है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको ये सामने दिखाई दे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऑप्शन देखने हैं। क्या देखने हैं सर? ऑप्शन देखने हैं। जी सर क्यों देखने हैं, क्या देखेंगे सर ऑप्शन में? आपको क्या करना है, जैसे मैं इस ग्रुप की बात करता हूं, एक बार सुनो मेरी बात। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, इस ग्रुप में ये फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है? ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ये कौन सी पोजीशन पे है? ये सर सेकंड पोजीशन पे है। ये कौन सी पोजीशन पे है? सर ये थर्ड पोजीशन पे है। ये पहली पोजीशन पर, ये दूसरी पोजीशन पर, और ये तीसरी पोजीशन पर। इतनी बात समझ आई क्या? यस या नो में जल्दी से मेरे को जवाब दीजिए। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, पहली पोजीशन पे W है, दूसरी पोजीशन पे V है, तीसरी पोजीशन पे E है। बोलो बात समझ आई? किसी को कोई डाउट? अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें पहली पोजीशन पर U है, दूसरी पोजीशन पे T है, तीसरी पोजीशन पे G है। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, पहली पोजीशन पर S है, दूसरी पर R, तीसरी पर I। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, पहली पोजीशन पे Q, दूसरी पोजीशन पर P, तीसरी पोजीशन पर K है। बोलो ठीक है। अब आपको ऐसे चारों ऑप्शन देखने, और चारों ऑप्शन में से आपको ऐसी पोजीशन देखनी है, आपको ऐसी पोजीशन देखनी है जहां पर आपको सभी लेटर अलग अलग दिखाई दे, सभी लेटर अलग अलग दिखाई दे। सर जी कैसे? सर जी कैसे? चलो देखते हैं। देखो आपने देखा फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर M है, यहाँ पर भी M है, यहाँ पर N है, यहाँ पर O है। पहली पोजीशन पर सर तीनों आ गई, O N M N, तीनों आ गए, N O O O M। यानी कि यहाँ पर अपना ये लॉजिक है वो लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीज़न क्या है? तो देखो इसका रीज़न ये हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस बात पे गौर करूं कि तीनों ही लेटर आ गए, ठीक है, चलो इस बात को आप एक बार के लिए स्किप कर दो, क्योंकि मैं आगे वाले क्वेश्चन में इस तरीके का लॉजिक लगाऊं, क्योंकि यहाँ पर सभी पोजीशन पे 3-3 लेटर है, तो हम इस ऑप्शन से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। पर हाँ, ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करोगे एलिमिनेट? उस एलिमिनेट की भी बात करेंगे। तो आप जैसे मान लो आप किसी भी एक पोजीशन का आंसर निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने थर्ड पोजीशन को लेके चला, बताओ थर्ड पोजीशन पे E 5 पे आता है, G 7 पे, I 9 पे, और K आता है 11 पे। आप देखो 5 से 7 कितना ज़्यादा? सर 2 ज़्यादा। 7 से 9 कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। 9 से 11 कितना ज़्यादा? सर 2 ज़्यादा। आगे भी क्या होगा? सर 2 ज़्यादा। तो 11 में 2 जोड़ा क्या है सर? 13 आ गया। 11 में 2 जोड़ा क्या आ गया सर? 13। 13 पे बताओ क्या आता है सर? 13 पे क्या आता है सर? M आता है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसका लास्ट अल्फाबेट अपना क्या होना चाहिए सर? M होना चाहिए। तो बताओ ये ऑप्शन हो सकता है क्या आपका सही? तो आप बोलोगे जी नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट पोजीशन पे M चाहिए, ये गलत हो गया। सर हमें लास्ट पोजीशन पे M चाहिए, ये गलत हो गया। सर हमें लास्ट पोजीशन पे M चाहिए, ये गलत हो गया। सर ये सही है, क्योंकि लास्ट पोजीशन पे M है। दूसरी बात, अपने ने 3 ऑप्शन क्या कर दिए सर? एलिमिनेट कर दिए। क्या कर दिए सर? एलिमिनेट। और जब भी आप इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, इससे बेनिफिट क्या हुआ आपकी? एक ऑप्शन बचा, एक्यूरेट सही होगा। दूसरी बात, हमें 2 और पोजीशन की लेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बोलो बात समझ आई? कर सकते हो, करने में कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपका टाइम खराब होगा। चलो मैं करके बता देता हूँ। जैसे ये 23 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 17 पे आता है। बताओ क्या होगा सर? 21 से
23 से 21 2 कम, फिर 2 कम हो गए सर, फिर 2 कम हो गए, अब भी 2 कम हो गए सर। 15 से 2 कम किया सर, सॉरी 17 से 2 कम किया 15, 15 पे क्या आता है सर ओ, देखो 22, 20, 18, 16 सर। 22 से 20 2 कम, 20 से 18 2 कम, 18 से 16 2 कम, 16 से 2 कम 14, 14 पे क्या आता है सर एन, और थर्ड पोजीशन हमने निकाली थी एम, तो अपना आंसर क्या आ गया सर ओ एन एम आ गया। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? तो हमेशा याद रखना आपको ऑप्शन क्या करने होते हैं, एलिमिनेट करने होते हैं। क्या करने होते हैं भाई? एलिमिनेट। आपको केवल और केवल ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। क्या करना है भाई? ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। बात समझ आ गई? किसी को कोई डाउट? चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ भाई, आप सभी वो प्रश्न मेरे को करके बताएंगे। शाबाश, कोई बात नहीं, दोबारा इसको ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं जिसमें मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरा काम ही एक्सप्लेन करने का है। चलो ठीक है जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भैया हम। चलो मैंने लिखा WUTRPO, फिर कोमा MKJ, फिर कोमा HFE, फिर कोमा। ऑप्शन भी दे देता हूँ भाई, CAZ, ACZ, CZA, AZC। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। शाबाश, सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश है वो करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दीजिए, जल्दी से दीजिए भाई। क्या आंसर आएगा ABCD में से? जल्दी से दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दीजिए आप सभी। वेरी गुड, जल्दी से दीजिए भी। शाबाश, जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दीजिए। WUTRPO MKJ HFE, जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चलो देखिए मैं करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आप किसी भी एक पोजीशन को उठा लीजिए, उसको कंटिन्यू सॉल्व करते चलिए। जैसे मैंने पहली पोजीशन को उठाया, W आता है सर 23 पे, R 18 पे, M 13 पे, H आता है सर 8 पे। बस आप ये देखिए 23 से इसने 18 कर दिया सर, कितना कम किया? बोलोगे सर 5 कम कर दिया। फिर 23 से 18 कितना कम होता है? 5 कम होता है। 18 से 13, फिर आप बोलोगे सर 5 कम। 13 से 8, फिर इसने 5 कम कर दिया, तो आगे भी क्या करेंगे सर? हम 5 कम करेंगे। और 8 में से 5 गया सर, कितना बचा सर? 3 बच गया। 3 पे क्या आता है सर? C आता है। 3 पे क्या आता है सर? C। तो मैं क्या इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ? क्या गलत कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है पहली पोजीशन पर मेरे को C चाहिए। बोलो अब किसी को कोई डाउट? तो अपने पास फिलहाल 2 ऑप्शन बच गए। अब हम सेकंड लेटर से चलते हैं। चलो कोई बात नहीं। U आता है 21 पे, P आता है 16 पे, K आता है 11 पे, F आता है 6 पे। 21 से 16 कितना कम है? 5 कम है। फिर वापस 5 कम है, फिर 5 कम है, 11 से 6 5 कम है, फिर 5 कम करेंगे तो 6 में से 5 गया, 1 पे क्या आता है? A, CA। सर CZ दे रखा है इसने, ये आंसर आ गया। यानी कि अपना ऑप्शन क्या आएगा सर? A आएगा। बोलो किसी को कोई डाउट? आप थर्ड लेटर भी निकाल सकते हो सर। T आता है 20 पे, O आता है 15 पे, J आता है 10 पे, E आता है सर 5 पे। 20 से 5 कम किया 15, 15 से 5 10, 10 से 5 कम किया 5, 5 से 5 घटाओ
अब आप लोग सर 5 से 5 कम करेंगे 0 आएगा, 0 पे कोई अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है, तो मेरे को बताओ पहले नंबर पे क्या होता है सर, Z होता है। Z से अगर मैं पीछे देखूँ, मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्ट बताया था साइक्लिक में चलता है, तो A से पहले लेटर क्या आता है सर, Z आता है। A से पहले क्या आता है सर, Z आता है। इसका मतलब लास्ट लेटर क्या होना चाहिए सर, Z होना चाहिए। तो अपना आंसर क्या आएगा सर, CAZ। क्या आएगा भाई, बोलो किसी को कोई डाउट? पहला लेटर क्या आएगा सर, CAZ आएगा। क्या आएगा, CAZ आएगा। बोलो कोई डाउट इसमें किसी के भी? जल्दी से मेरे को बता दीजिए, अभी भी किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, 4-4 लेटर वाले भी कर लेते हैं, 4-4 लेटर वाले भी कर लेते हैं, जिसमें 4-4 लेटर की ग्रुपिंग दे रखी हो। ठीक है, आज हम पहले पार्ट को क्लियर करेंगे भाई, कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपने को 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना पड़ जाए, हम पहले पार्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। और कब तक क्लियर करेंगे, जब तक आपको समझ न आ जाए, जब तक आपको समझ न आ जाए हम इसको कंप्लीट नहीं, मतलब इसको हम पूरा तब तक करेंगे जब तक आपको समझ न आ जाए। बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल से हम एक एक एग्जाम्पल को हम अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। WFBI, उसके बाद UCWB, उसके बाद SZRU, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। QW, उसके बाद M, फिर N, QXNN, उसके बाद QWNN, उसके बाद QXMN। हाँ भाई शाबाश, मेरे को सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ABCD में से आंसर क्या आएगा, ABCD में से आंसर क्या आएगा? जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए भाई, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी। शाबाश, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, ABCD में से क्या आएगा। शाबाश, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या आएगा ABCD में से। चलो देखिए भी, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप ऑप्शन को देखो। एक बात तो ऑप्शन में फर्स्ट पोजीशन आपको Q Q Q Q इसने दे रखी है, खुद दे रखी है, खुद ये ऑप्शन बोल रहा है कि पहला लेटर Q आएगा। तो बताओ हमें निकालने की जरूरत है क्या? क्या हमें निकालने की जरूरत है? पहला लेटर, लास्ट लेटर देखना N N N N, इसने खुद बता दिया कि पहला लेटर और अंतिम लेटर तो QN होगा, यानी कि हमें पहले लेटर का लॉजिक देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें अंतिम लेटर देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, पहला और लास्ट तो Q और N ही आएगा। अब क्या करना है सर, बीच वाला, बीच में देखो, आप ध्यान से देखो, WX WX N N N M M N, तो हमें बीच वाले की जरूरत है। तो चलो देखते हैं सर। अब देखो, जैसे ये 6 पे, ये सर 3 पे, ये सर 26 पे, यहाँ पर हमें पता नहीं। देखो एक बात याद रखना, 6 से 3 कितना कम है? तो आप लोग सर 3 कम है। अब 3 से 26, 3 से 26 आप क्या बोलोगे सर? 23 ज़्यादा है सर, 23 ज़्यादा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा एक बात याद रखना, मैं 2 अल्फ़ाबेट की बात करूँगा, मैं 2 अल्फ़ाबेट की बात करूँगा, उनके बीच जब भी आपको रिलेशन या कंपैरिजन करना हो, जब भी आपको रिलेशन देखना हो, कम या ज़्यादा देखना हो, तो कैसे देखोगे? सबसे इम्पोर्टेंट 2 लेटर, सबसे इम्पोर्टेंट 2 लेटर, कौन से 2 लेटर की मैं बात करता हूँ? एक जो लेटर होगा वो आपको A से लेकर F के बीच में दिखाई देगा, कोई सा भी हो सकता है, A से लेकर F के बीच में कोई सा भी एक लेटर हो। दूसरा, अगर मैं बात करूं U से लेकर Z तक,
दूसरा मैं बात करूं यू से जेड में से कोई भी एक लेटर आए, एक इसमें से कोई लेटर हो, एक इसमें से कोई लेटर हो, जब भी उन दोनों के बीच कंपैरिजन करना पड़े, जैसे यहाँ पर आ गया सी और यहाँ पर आ गया सर जेड, इन दोनों के बीच जब भी कंपैरिजन करना पड़े, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो ये अल्फाबेट वाला है, जो ए से एफ के बीच में जो भी लेटर होगा उसको आप 26 प्लस रूप में पोजीशन लिखोगे। किस रूप में? 26 प्लस के रूप में लिखोगे। 26 प्लस के रूप में लिखोगे। कैसे लिखोगे बताओ? सी आता कितने पे है? तो आप बोलोगे सर 3 पे आता है। कितने पे आता है सर? 3 पे आता है। बट आपको पोजीशन क्या लिखनी है सर? 26 प्लस 3। सर 26 प्लस 3 यानी कि इसकी पोजीशन आपको 29 लिखनी है। क्या कितनी लिखनी है? 29। मान लो यहाँ पर डी होता, मान लो यहाँ पर डी होता, तो डी आता तो 4 पे है, आता तो 4 पे है, पर हमें क्या करना है? 26 प्लस लिखना है। हमें क्या लिखना है? 26 प्लस लिखना है। तो बताओ 26 प्लस कितना होता है सर? 4। 26 प्लस 4 का मतलब सर 30, यानी कि हमें क्या करना है सर? 30 पे लिखना है डी को। मान लो यहाँ पर बी होता, मान लो यहाँ पर बी होता, बी कितने पे आता है? 2 पे आता है। पर हम जब भी इनके साथ कंपैरिजन करेंगे तो 2 नहीं लिखेंगे, बी को 2 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? 26 प्लस 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? 26 प्लस 2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे सर? 28। इससे बेनिफिट क्या होगा? आपका कंपैरिजन एक्यूरेट सही आएगा, आपका कंपैरिजन एक्यूरेट सही आएगा। इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये जो पोजीशन पे उसे रहने दे। तो बताओ 3 से 26, तो इस 3 को चेंज करेंगे, 3 को हम और क्या लिख सकते हैं सर? 29 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? 29। कैसे लिखा? 26 प्लस 3 सर। तो 29 से 26 बताओ कितना कम है? अब बताओ कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 3 कम है। कितना कम है सर? 3 कम। तो बताइए यहाँ पर भी 3 कम, यहाँ पर भी 3 कम। तो अब बताओ सेकंड लेटर क्या आएगा सर? 3 कम आएगा। 26 में से 3 घटाओ सर, क्या आया? 23। 23 पे क्या आता है सर? 23। 3 का मतलब सर डब्लू आता है सर। इसका मतलब सेकंड लेटर अपना क्या होना चाहिए सर? डब्लू। डब्लू का मतलब ये ऑप्शन गया अपना और ये ऑप्शन गया, क्योंकि ये सेकंड लेटर सेकंड पोजीशन पे एक्स बता रहे थे सर। अब हम बात करेंगे सर थर्ड पोजीशन वाले की। थर्ड पोजीशन पे सर यू बी 2 पे आता है, डब्लू सर 23 पे आता है, आर सर 18 पे आता है। वही बात आ गई सर 2 से 23, 2 से 23। मैंने बोला जब भी ऐसे 2 लेटरों का हमें रिलेशन कंपैरिजन देखना हो, जो एक तो ए से एफ के बीच में आए, दूसरा यू से जेड के बीच में आए, आपको क्या करना है? इस ए से एफ वाले को 26 प्लस करके लिखोगे। आप क्या करोगे? ए से एफ वाले को 26 प्लस करके लिखोगे। तो जल्दी से मेरे को इसकी पोजीशन बता दीजिए, जल्दी से इसको 2 की जगह मैं क्या लिखूं बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर 26 प्लस 2 यानी कि 28। बी कितने पे आता है सर? 28 पे आता है। कितने पे आता है सर? 28 पे आता है। 28 से 23 क्या हुआ सर? 5 कम हो गया। क्या हो गया सर? 5 कम हो गया। 23 से 18 वापस से सर 5 कम हो गया। तो बताइए 18 से 5 कम क्या होता है सर? 13। क्या होता है सर? 13। और 13 पे क्या आता है सर? एम आता है। क्या आता है सर? एम आता है। तो अपना आंसर क्या आया सर? QWMN। QWMN आया सर। क्या आया? QWMN आया सर। इस बात को मैं वापस रिपीट करूँगा, बहुत ज़्यादा बार रिपीट करूँगा, टेंशन मत लीजिए। चलो एक बार और बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, जब भी देखो हमेशा एक बात याद रखना, आपको ऐसे 2 लेटरों का कंपैरिजन करना हो, ऐसे 2 लेटरों का कंपैरिजन करना हो, कम ज़्यादा देखना हो, जिसमें से एक लेटर तो ए से एफ के बीच में हो, दूसरा लेटर सर यू से जेड के बीच में हो, तो आपको क्या करना है? इसको 26 प्लस के रूप में लिखना है। आपको क्या करना है? इसको 26 प्लस के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? 26 प्लस के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? 26 प्लस, यानी कि अगर आप ई लिखोगे तो आता तो 5 पे, पर हमें 26 प्लस 5 यानी कि 31 लिखेंगे। एफ लिखना है, आता तो 6 पे, पर 26 प्लस 6 32 लिखेंगे। सी लिखना है, आता तो 3 पे, 26 प्लस 3 29 लिखेंगे। लिखना कब है? लिखना कब है? जब इसमें से किसी एक लेटर के साथ आप कंपैरिजन करो। क्या करो? कंपैरिजन करो। तो हमेशा क्या करोगे? इस ए से एफ वाले को 26 प्लस करके लिखोगे। क्या लिखोगे? 26 प्लस करके लिखोगे। बोलो बात समझ आई? अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए मेरे को जल्दी से। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, वो भी आप
करके दिखाओगे। हाँ जी, जल्दी से मेरे को एक क्वेश्चन और करके बताओ भी। शाबाश। क्वेश्चन है ZFOE PYUA FRAWVKES, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन अपने KDIO, सेकंड है KCIO, थर्ड ऑप्शन है LDIO, डी ऑप्शन है LCIO। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इन सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। ABCD में से क्या आएगा, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से दीजिए भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का मेरे को आप सभी आंसर दोगे। शाबाश, जल्दी से दीजिए भाई, वेरी गुड, जल्दी से दे दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप सभी मेरे को आंसर दे दीजिए। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर दे दीजिए। चलो देखिए, कोई बात नहीं, आपने दिया तो वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या देखो सर, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन तो इसने ऑटोमेटिक अपने आप फिल कर दी, चार ऑप्शन सेम है, इसका मतलब कन्फर्म IO आएगा। बट हमें तो पहला और सेकंड दोनों पोजीशन देखनी है। तो बताइए Z कितने पे आता है सर, 26 पे, P आता है सर 16 पे, F आता है सर 6 पे, V आता है सर 22 पे। बताइए सर 26 से 16 कितना कम है, तो आप लोग सर 10 कम है। 16 से 6 कितना कम है सर, 10 कम है। 6 से 22, 6 से 22, 6 से 22, ये 6 कौन सा है सर, A से F के बीच में वाला। सर V कौन सा है सर, U से Z के बीच में वाला। तो मैंने क्या बताया था, जब भी इन दोनों का कंपैरिजन करना हो, इसको क्या लिखोगे, इस नंबर को क्या लिखोगे सर, 26 प्लस करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, 26 प्लस करके लिखेंगे। तो मेरे को बताइए F 26 प्लस 6, 26 प्लस 6 कितना होता है सर, 32 होता है। इसका मतलब F कितने पे आएगा सर, 32 पे आएगा। कितने पे आएगा सर, 32 पे आएगा। 32 से 22 देखिए सर 10 कम है। बोलो बात समझाई। अगर अब 10 कम है तो आगे भी हम 10 कम करेंगे। 22 से सर 10 कम किया, 12, 12 पे क्या आता है सर, L आता है। 12 पे सर क्या आता है, L आता है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन अपने डिलीट हो गए सर, ये दो ऑप्शन अपने डिलीट हो गए। अब हम सेकंड पोजीशन की बात करेंगे सर, 6, उसके बाद सर 25, उसके बाद सर 18, उसके बाद सर 11। 6 से 25, 6 से 25 वही सेम बात आ गई सर, एक लेटर यहाँ से एक लेटर यहाँ से। तो कैसे कंपैरिजन करोगे सर, इस लेटर को हम 26 प्लस करके लिखेंगे। तो बताओ इसको क्या लिखूं सर, 32 लिख दीजिए। और 32 से 25 कितना कम है सर, 7 कम है। 25 से 18 वापस सर 7 कम है। 18 से 11 फिर 7 कम है। तो 11 से 7 कम करोगे सर, 11 से 7 कम करेंगे 4 आएगा। और 4 पे क्या आता है सर, D आता है सर। क्या आता है सर, D आता है सर। LDIO, LDIO, LDIO। बोलो बात समझ आई। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अब किसी को कोई डाउट है, बस याद ये रखना है कि A से F के लेटर के बीच में कोई लेटर और U से Z के बीच में कोई लेटर, इन दोनों का कंपैरिजन जब भी आपको करना पड़े, इस वाले को, इस ग्रुप वाले को, इस ग्रुप के लेटर को आप 26 प्लस करके लिखोगे। कैसे लिखोगे, 26 प्लस करके लिखोगे। और जब भी 26 प्लस करके लिखोगे तो कभी भी आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। बोलो बात समझ आई। अब किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को जल्दी से आप बता दीजिए भाई। शाबाश,
अब किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूं। आप सभी मेरे को इनका क्वेश्चनों का आंसर जो मैं अभी HW के रूप में दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आप सभी इसका आंसर दोगे, और जो जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उनका नाम नेक्स्ट अपने रीजनिंग की क्लास में अनाउंस करेंगे। रीजनिंग की क्लास में नेक्स्ट उन सभी का नाम है वो अनाउंस करेंगे। जो भी बच्चे सभी जो भी अपना अपना आंसर देंगे, गलत 2 चाहे सही 2, पर देना जरूरी है, देना जरूरी है। ओके, चलो ठीक है। अब आपके लिए मैं 2 से 3 क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिख देता हूँ, तो आप मेरे को सभी इन सभी का आंसर देने की कोशिश करोगे भी। शाबाश, चलो लिख देता हूँ मैं। और अपना पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट भी हो चुका है भाई, ठीक है। हाँ जी, लिखिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए TBNF, CJUL, उसके बाद LRBR, उसके बाद UZIX, और फिर आ गया सर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है CHPC, बी ऑप्शन है DHPC, थर्ड ऑप्शन है CHPD, और लास्ट ऑप्शन है DHPD, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और, सेकंड क्वेश्चन अपना FDH, IJGK, फिर LJNOMQ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन अपने TRP, बी ऑप्शन है PTR, सी ऑप्शन है TPR, डी ऑप्शन है RPT, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको मैं। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखिए, थर्ड क्वेश्चन अपना EJNQS, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन अपने T, उसके बाद S, फिर V, और फिर U। इन तीनों क्वेश्चन के जो भी बंदा आंसर देगा उसका नाम अगली क्लास में अनाउंस किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम इसका सेकंड जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। 2 लेक्चर में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और श्योर 100% हर पेपर में इसका क्वेश्चन आता है। ये बात मेरी आप याद रखना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।